दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि काम मनुष्य के जीवन में कैसे प्रवेश करता है? अत्यधिक काम वासना के प्रभाव से मनुष्य कैसा हो जाता है, और ये भी कि जब जीवन में काम आता है तो वो अपने साथ किन किन बुराइयों को लेकर आता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको श्रीमद् भागवत से ली गई एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर निश्चित ही आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से कीजिए ताकि भविष्य में आपको ऐसी ज्ञानवर्धक व मनोरंजक जानकारियाँ प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेक्ट यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन काल की बात है। कान्यकुब्ज नामक नगरी में अजामिल नाम का एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वो नियमित रूप से भगवान विष्णु की भक्ति में व्यस्त रहकर खुशी खुशी बिना किसी को कष्ट पहुंचाए अपना जीवन यापन करता था। एक दिन की बात है, वो भगवान का पूजन करने के लिए जंगल से पुष्प इत्यादि प्रकार की सामग्री लाने गया कि तभी वहां पर उसने कुछ देखा। उसने देखा कि एक सुंदरी किसी जवान युवक के साथ सत्संग कर रही है। यह देखकर अजामिल अवक रह गया। अच्छे संस्कार होने के कारण उसने स्वयं को रोकना चाहा, किंतु काम के आगे विवश होकर वो खुद को रोक नहीं पाया और वो लगातार उस युगल को टकटकी लगाकर निहारता रहा। थोड़ी देर के बाद वो युवक वहां से चला गया। तदनंतर अजामिल उस युवती के पास गया। बातचीत करने पर उसने पाया कि वो युवती एक वेश्या है, किंतु अब उसके वेश्या होने से उसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अब वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। तत्पश्चात वो अपने घर आया, लेकिन अब भी उसके मन में वही सब कुछ चल रहा था। इस सब के कारण वो रात को ठीक से सो नहीं पाया और बड़ी बेसब्री से दिन होने की प्रतीक्षा करता रहा। अगले दिन वो नियत समय पर उसी स्थान पर पहुंच गया। जल्द ही वहां पर वो वेश्या भी आ गई और इस प्रकार से वो उस एकांत वन में रोजाना भेंट करने लगे। और ऐसे ही एक दिन वो उस वेश्या से गंधर्व रीति से विवाह कर उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया। अब रात दिन अजामिल उस युवती के साथ रति सुख में लीन रहने लगा। अत्यधिक काम के प्रभाव से मानो वो अंधा हो गया था। अब उसे उस स्त्री के सिवा कोई और नजर नहीं आता। उसका विवेक तो पहले ही जा चुका था। अब वो अपनी पूजा पाठ व हरि नाम से भी विमुख हो गया। काम और क्रोध अब उसका स्वभाव हो गया था। अपनी स्त्री की जरूरत को पूरा करने के लिए अब अजामिल चोरी, डकैती और लूटपाट भी करने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि इस प्रकार के नारकीय जीवन के कारण उसने मदिरापान और जुए की लत भी पकड़ ली। और इस प्रकार से वो अपने नगर का सबसे निकृष्ट और बुरा मनुष्य बन गया। उधर उसकी पत्नी ने एक के बाद एक 9 संतानों को जन्म दिया। और ऐसे ही एक दिन उसके गांव में साधुओं की एक टोली आई। ज्यादा देर हो जाने के कारण उन साधुओं ने उसी गांव में रात बिताने की सोची। इसी उद्देश्य से उन्होंने गांव वालों से भोजन और ठहरने के प्रबंध में पूछा। तब गांव वालों ने मजाक बनाते हुए साधुओं को अजामिल के घर का पता बता दिया। उन्होंने सोचा कि ये साधु अजामिल के द्वार पर अपमानित होंगे और इधर कभी नहीं आएंगे। लेकिन उस समय अजामिल घर पे नहीं था। संतों की मंडली ने अजामिल के द्वार पर जाकर राम नाम की अलग जगाई। तदनंतर उसकी पत्नी ने उन्हें दक्षिणा दी और कहा कि आप ये सामग्री लेकर यहाँ से शीघ्र ही निकल जाइए, अन्यथा अजामिल आ गया तो इस सब के लिए उन्हें दंडित करेगा। साधुओं ने भोजन की सामग्री ली और उसके घर के पास एक वृक्ष के नीचे भोजन बनाने लगे। लेकिन दोस्तों, साधु लोग किसी का मुफ्त का नहीं खाते। वे यदि किसी से कुछ लेते हैं तो निश्चित ही उनका कल्याण भी करते हैं। उन्होंने अजामिल के साथ भी ऐसा ही किया। जाते जाते वे अजामिल की पत्नी से इतना कहते गए कि तुम अपनी होने वाली संतान का नाम नारायण रखना। समय आने पर ऐसा ही हुआ। अजामिल की पत्नी ने 10वें संतान के रूप में एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम नारायण रखा। नारायण सभी का प्रिय था, विशेषकर अजामिल का। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और समय के साथ ही अजामिल का अंत समय भी निकट आ पहुंचा। अब उसे जीवन भर किए गए पापों का लेखा जोखा धर्मराज के समक्ष प्रस्तुत करना था। जैसे ही उसे लेने भयानक यमदूत आए, मारे भय के वो व्याकुल होकर नारायण नारायण पुकारने लगा और भगवान का नाम सुनते ही श्री विष्णु जी के पार्षद महा तत्काल उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए। उन्होंने उसे यमदूतों के पास से मुक्त कराया और कहा कि अब यह नारायण नाम के प्रभाव से श्री हरि की शरणागति हो गया है। इस पर यमदूतों ने कहा कि यदि हमने अपना कार्य पूरा नहीं किया
तो हमें धर्मराज का कोप झेलना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं, इसीलिए इसे अपने कर्मों के अनुसार नर्क में स्थान मिलने वाला है। पार्षदों ने कहा कि वो जो भी हो, किंतु जब तुम इसे पकड़ने आए थे तब यह नारायण नाम का स्मरण कर रहा था, अतः प्रभु के आदेश पर हम प्रभु नाम जपने वालों की सहायता करते हैं। तब यमदूतों ने बताया कि यह प्रभु नाम का स्मरण नहीं कर रहा था, बल्कि भय के मारे अपने पुत्र को पुकार रहा था। और इस प्रकार से दोस्तों दोनों पक्षों में बहस चलती रही। पार्षदों ने कहा, अंत समय में इसने नारायण का नाम लिया है, इसीलिए इसे आप नरक नहीं ले जा सकते। अंत में यमदूत गए और उन्होंने धर्मराज को सारी बातें बताई। धर्मराज ने कहा कि श्री हरि के दूतों के दर्शन के कारण इसे 1 वर्ष का जीवन स्वतः ही मिल गया है। अब इस 1 साल के बाद कर्मों के आधार पर इसकी गति तय होगी। अजामिल को 1 साल का समय मिल गया। अब वो धर्म परायण हो गया। प्रभु नाम का जप करना और धर्म कर्म करना ही उसका जीवन था। शेष जीवन उसने प्रभु की भक्ति व सत्संग में बिताया। तत्पश्चात 1 वर्ष पूरा होने पर यमदूत उसे फिर से लेने आए, लेकिन इस बार उन्होंने उसे अपमानित करके नहीं बल्कि सम्मान के साथ स्वर्ग ले गए। तो दोस्तों श्रीमद् भागवत की ये कथा बताती है कि ईश्वर का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। अंततः हमें ईश्वर की शरण में ही जाना है। तो बेहतर होगा कि हम आज से ही प्रभु की भक्ति व सत्कर्म करें। साथ ही ये भी कि काम जीवन में जब भी आता है तो नेत्रों से आता है। वासना हमेशा नेत्रों से प्रवेश करती है। इसीलिए क्या देखा जाए, कितना देखा जाए, कब देखा जाए और कैसे देखा जाए, हमें इस मामले में बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। आशा करते हैं यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैले। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।